Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? How's your studies are going? Okay, good. Let's start our lecture. क्लास 6 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 सेट्स हमारा टॉपिक चल रहा था। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब हमारा काम एक्सरसाइज का यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम वर्कशीट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर रिलेटेड टू वर्कशीट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका वर्कशीट है, फ्रंट पेज है। ये वाली वर्कशीट आप सबके पास होनी चाहिए, क्लास 6। ठीक है, वर्कबुक, ये इसके कंटेंट्स हैं और आज हम सेट्स का चैप्टर करेंगे। तो स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 2 इज द फॉर्म ऑफ सेट। ओके, हमने कितनी फॉर्म पढ़ी है सेट्स की? 2 फॉर्म्स हैं। एक कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और दूसरी कौन सी है? सेट बिल्डर। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म है। 3 फॉर्म्स है, लेकिन हमने 6 क्लास में 2 फॉर्म्स पढ़ी हैं। वो कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। तो 1 2 इज डैश फॉर्म ऑफ सेट। अब ये कौन सी फॉर्म है सेट की? लिस्ट में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था जो लिस्ट की फॉर्म में लिखा हुआ कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। यस। 0 इज 1 मेंबर। 0 इज, ये सेट इज 1 मेंबर। दिस सेट इज कॉल्ड। ओके, जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है या एक मेंबर होता है वो क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट। ओके, ABC हैज डैश एलिमेंट्स। देखिए ABC, इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, कितने मेंबर्स हैं इस सेट के? जी 3। तो क्या आएगा? 3। 1 2 अप टू 7 इज डैश सेट। टाइप ऑफ सेट आपने पढ़ी हैं, एक काउंटेबल सेट होता है और एक अनकाउंटेबल सेट होता है, यानी काउंट कर सकते हैं हम उसके मेंबर्स को। तो अब इस सेट में आप इसके मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेट कहलाता है? तो यही कहलाता है जी फाइनाइट सेट। ओके, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये कौन सी टाइप आएगी सेट की जिसमें आपके पास कोई लिमिट नहीं होती? जी, तो ये आपको कहलाती है इनफाइनाइट सेट। ओके, PQRS and QRSP आर डैश सेट। ओके, अब हमने सेट्स की टाइप में एक पढ़ा है कि हमारे पास सेट्स के मेंबर्स भी इक्वल हों और उनके नंबर्स भी इक्वल हों। 2 सेट्स गिवन हो तो वो कौन सा सेट कहलाता है? जी, वो इक्वल सेट। तो कौन सा है? इक्वल सेट आ गया। चेयर, डेस्क, टेबल एंड समीना, शाजिया, इनम आर डैश। ओके, अब इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये तीनों एलिमेंट्स आपके पास कौन से क्या कहलाते हैं? ये भी 3 एलिमेंट्स है और ये भी 3 एलिमेंट्स है। जी, तो हमने टाइप ऑफ सेट्स में पढ़े हैं कि हमारे पास नंबर्स तो सेट्स के इक्वल हों लेकिन उनके मेंबर्स डिफरेंट हो, तो वो कौन सा सेट कहलाएगा? वो कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। ओके, सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज डैश ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। किस सेट इज अ डैश ऑफ किसका? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है कलेक्शन ऑफ। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स आर कॉल्ड। ओके, सेट्स में जो नंबर्स या अल्फ़ाबेट मौजूद होते हैं या नेम्स मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जी, मेंबर्स या एलिमेंट्स। हम बार बार क्या रिपीट कर रहे हैं? सेट में एलिमेंट्स, मेंबर्स। ठीक है। ओके, सेट X इज इक्वल टू 8 हैज डैश एलिमेंट। ओके, इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? 1। X is a member of P is written in symbolical form as। ओके, सिम्बल्स हम कैसे यूज़ करते हैं? अगर हम कहें कि X मेंबर है P का, यानी कि P के सेट में X मौजूद है। यस, ये इसका सिंबल है। डैश इज आल्सो नोन एज वाइड और नल सेट। अच्छा जी, नल सेट को क्या नाम और भी हो सकता है? हम किसको नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं? जी, एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी बोल सकते हैं और वाइड भी। ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 2, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। P इज इक्वल PQR। आप देखें, A आपके पास एम्प्टी सेट है, B आपके पास
प्रॉपर सेट है, सी आपके पास नॉट सबसेट है और डी आपके पास बिलोंग है। तो इसमें से आपके पास कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि आएगी? पी इज दी सेट, पी बिलोंग टू पी क्यू आर। ओके, सेकेंड है 2 डैश ब्रैकेट 2 4 बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू, सबसेट नॉट सबसेट। तो सबसेट क्या होता है कि जब आपके पास एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो। तो आप देखिए ये 2 है, ए का सेट हो गया और ये बी हो गया। तो अब 2 बी के सेट में मौजूद है तो वो कौन से एलिमेंट फिर हम क्या कहते हैं? 2 इज सबसेट ऑफ बी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। ओके, डैश, ओके, एम्प्टी सेट डैश 0 सेट, ओके, इक्वल सबसेट बिलोंग टू नॉट इक्वल टू, ओके। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डी, एम्प्टी सेट इक्वल नहीं है इसके, ठीक है। ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई मेंबर नहीं है और इसका एक मेंबर है। तो आपके पास ये क्या आ गया? नॉट इक्वल टू, इक्वल भी नहीं है, सबसेट भी नहीं है और बिलोंग भी नहीं है। आपके पास क्या है? नॉट इक्वल। ओके, 4 है a set which has no element is called superset, empty set, power set, subset। ओके, जिस सेट में कोई एलिमेंट्स मौजूद ना हो वो कौन सा सेट कहलाता है? इन 4 टाइप में से जी, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, a set can be written in dash form 2 3 4 1। कितनी फॉर्म सेट्स की? 3 फॉर्म। हम 3 फॉर्म लिखते हैं सेट की। एम्प्टी सेट भी कैन बी रिटन एज, इस तरीके से, या आप इस तरह लिख लेते हैं सिंपल, या दोनों, या ये थर्ड आपके पास 0। तो कौन सा वाला आपके पास ठीक है? एम्प्टी सेट के लिए हम ये भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। ओके, पेशावर इज अ डैश सेट, एम्प्टी, प्रॉपर, सिंगलटन, 8 एलिमेंट्स। ओके, तो पेशावर इस सेट में कितने एलिमेंट मौजूद है? 1 एलिमेंट। तो जब एक एलिमेंट सेट में मौजूद हो तो वो क्या, कौन सा सेट कहलाता है? वो कहलाता है सिंगलटन सेट। ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन हैज डैश सेट। अच्छा जी, ये देखिए 3 एलिमेंट्स है इसके, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है या एम्प्टी सेट है। तो ये कौन सा सेट है? हमने को टाइप ऑफ सेट्स पढ़ी है जिसमें हमारे पास अनकाउंटेबल मेंबर्स हो तो वो क्या कहलाता है? जी, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। 9 है 0 1 एंड ए बी आर डैश सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, फाइनाइट सेट, सबसेट, एम्प्टी सेट। ओके, अब हमने टाइप पढ़ी है जिसमें हमारे पास दोनों मेंबर्स के नंबर सेम हैं, दोनों सेट्स के नंबर सेम है लेकिन मेंबर्स डिफरेंट है। तो वो क्या है? कौन सा सेट कहलाता है? वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए, इसकी ऑप्शन आ जाएगी ए। ओके जी, अब हमारे पास मैच्ड कॉलम ए, कॉलम बी एंड राइट द करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। ए इज मेंबर ऑफ पी, ठीक है। तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं? बी के कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा? बी के कॉलम में आपके पास क्या आ जाएगा? ए इज मेंबर ऑफ पी, डेज इन अ वीक। ओके, यहाँ देखिए कॉलम बी में डेज इन अ वीक कौन से हैं? ये फर्स्ट पे मंडे ट्यूसडे। तो डेज इन अ वीक्स किससे आप मैच कर लेंगे कॉलम बी में? इससे। ओके, बी डज नॉट बिलोंग टू सी। अच्छा जी, बी सी से बिलोंग नहीं करता। तो ये कौन से सिंबल से आपने इसको डिनोट किया डज नॉट बिलोंग को? तो इसमें बी में क्या आ जाएगा? बी डज नॉट बिलोंग टू सी। 0 1 2, ठीक है, ये सेट है। अब इनमें से ये किस सेट से मैच करते हैं? देखिए ये भी 0 1 2 है। तो 4 मैच टू
दिस। ओके, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम और दूसरी फॉर्म कौन सी लिख सकते हैं इसमें से? ये जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास। ओके, तो कॉलम सी में आप क्या लिख लेंगे? कॉलम सी में आप लिख लेंगे ए इज मेंबर ऑफ पी। कॉलम डेज इन अ वीक, तो क्या लिख लेंगे? ये। थर्ड में आप क्या लिख लेंगे? P does not belong to C। 4 में आप क्या लिख लेंगे? एम्प्टी सेट। सॉरी, 4 में आप लिखेंगे 0, 1, 2 और 5 में क्या लिख लेंगे? एम्प्टी सेट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैच द कॉलम हो गया। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अब पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 0, 1, 2 इज एन इक्विवेलेंट सेट ऑफ 1, 2, 3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या है कि सेट के मेंबर्स के जो नंबर्स हैं वो इक्वल हों, बेशक वो डिफरेंट हो लेकिन इक्वल होने चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या आ गई? ट्रू। स्टेटमेंट आपके आगे ट्रू। ओके, 0 is not the सबसेट ऑफ 1, 0। तो देखें 0 तो सबसेट है, तो आप इसको क्या कहोगे? फॉल्स। AB is सबसेट ऑफ ABCD, तो आप इसको क्या करेंगे? AB इज सबसेट ऑफ ABCD। ट्रू, क्योंकि AB देखें A का सेट है और ये B का एलिमेंट है, तो A का सेट B के एलिमेंट में मौजूद है ना। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है? इक्विवेलेंट सेट सिंबॉलिकली रिटन एज A। ठीक है, ये सिंबल है इक्विवेलेंट का, तो ये ट्रू हो गया। 5, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ 0 सेट। ट्रू, क्योंकि एम्प्टी सेट, हर सेट में आपके पास एक एम्प्टी सेट मौजूद होता है, चाहे आपके पास लिखा हो या ना लिखा हो। ओके, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इज सबसेट ऑफ -1, -2, -2। तो देखिए 1, 2, 3 ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो ये आपके पास क्या आ गया? फॉल्स। 12 इज मेंबर ऑफ A इज रिटन एज 12 डज नॉट बिलोंग टू A। तो जब A के मेंबर में 12 मौजूद है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 12 बिलोंग टू A, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट बिलोंग टू A। तो ये आपके पास क्या आ गया? फॉल्स। तो लास्ट क्या है आपके पास? डैश इज सबसेट ऑफ AB। ठीक है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ AB। का मैंने आपको बताया कि हर सेट का एक एम्प्टी सेट होता है, हर सेट में एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है, चाहे उसमें मौजूद हो या ना हो। तो ये आपके पास क्या आ गया? ट्रू। तो इस तरीके से ये आपकी वर्कशीट डन हो गई। तो काइंडली डू योर वर्कशीट एंड डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल यूनिट एंड आल्सो वर्कशीट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।